हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, मैं आपका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और फेज 3 का जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, ये तो आपको पता ही है कि सितंबर में अब फेज 3 वालों का एग्जाम स्टार्ट हो गया, उनका डेट तो आ ही चुका है। तो सर, जो मतलब इधर भी जो 17 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक जो भी पेपर हुए हैं, उन पेपर का अगर क्रक्स देखा जाए तो किसमें आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन छूट रहे हैं? जी हाँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बिगड़ रहे हैं, तो वो सर्कल अरेंजमेंट के हैं। और सर्कल के और लाइन के क्वेश्चन इसलिए बिगड़ रहे हैं आपसे, इसलिए नहीं बन पा रहे हैं आपसे, क्योंकि उसमें एग्जामिनर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि बच्चा कभी भी उससे फैमिलियर नहीं हुआ था। और जब आप किसी चीज से परिचित नहीं हैं और अचानक जाके उसको सेंटर हॉल पर आप देखते हैं, तो आप बौखलाहट में या तो कुछ गलत करने का प्रयास करते हैं या तो क्वेश्चन को क्विट कर देते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट का जो फीडबैक है वो यही हुआ है कि सर, सर्कल का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। और मैं ये कहूंगा कि सर्कल का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, मुद्दा ये है कि उसमें जो टर्मिनोलॉजी, जो शब्दों का प्रयोग कर रहा था, उससे कई बच्चे बहुत ज्यादा भटक गए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं कि संभावित जो मैंने बनाया है वो संभावित क्वेश्चन कैसे आए हैं। देखो, 24 अगस्त को जो पेपर आया है उसमें कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि 8 लोग एक वर्गाकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है। ABCD लड़के हैं और PQRS लड़कियां हैं। लड़के सभी वर्ग के कोने पर बैठे हैं तथा लड़कियां भुजाओं पर बैठी हैं। उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया गया है, 24 अगस्त को जो पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड में, उसमें अनुमानित कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था जो बच्चों ने मुझे वर्बली बताया, लिखकर तो बता नहीं सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बताया गया था 24 अगस्त को आया है। इसके अलावा मैं बात करूं तो कुछ स्टूडेंटों ने कहा कि सर, 17 अगस्त को जो पेपर हुआ था ना, उसमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि ये 2 4 6 लोग हैं और एक घेरे पर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। सर, केंद्र से बाहर की तरफ भी मुख करके पूछा है और 2 स्टेटमेंट दिया है। तो 17 अगस्त शिफ्ट 1 में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। इन सभी संभावित क्वेश्चनों को बच्चे क्यों नहीं करके आ पाए? क्या लॉजिक था उनके छूटने का? क्या लॉजिक था उनके ना अटेम्प्ट करने का? क्या लॉजिक था इसके पीछे कि वो क्वेश्चन को गलत करके आए हैं? इन सभी का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, कुछ ऐसे शब्दों से आपका अचानक सामना होना जिन शब्दों से कभी भी आप अभी तक परिचित नहीं हुए थे। जैसे एक ये शब्द आपके सामने आया है और एक ये शब्द आपके सामने आया। जब तक हमें किसी लाइन में किसी शब्द का मतलब नहीं पता होगा, तब तक हम उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इस बात पर तो आप मेरा समर्थन करेंगे ही करेंगे कि सर, सर्कल में मैक्सिमम जो हमने देखा था वो क्या देखा था? या तो कहीं पर और का प्रयोग कर रहा था, या तो कहीं पर तथा का प्रयोग कर रहा था, या तो कहीं पर जो का प्रयोग कर रहा था, या फिर कहीं पर जो की का प्रयोग कर रहा था। अब मुद्दा ये हुआ सर कि जैसे ही हम पेपर देने गए, वहां पर मगर शब्द आ गया। मगरमच्छ नहीं, मगर शब्द, लेकिन शब्द आ गया। सर, इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? देखो, मैंने आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर रख दिया है कि जब भी कभी आप फेज 3 वाले एग्जाम देने जाएंगे तो वो इस टेबल को अपने साथ अच्छी तरीके से रट कर जाएंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें सर? देखो, सबसे पहली बात है, आपके सामने अगर मगर शब्द आता है तो इसका मतलब क्या है सर? अगर अथवा शब्द आएगा तो सर किससे रिलेट करना है? और आएगा तो किससे रिलेट करना है? किंतु आएगा, परंतु आएगा, तथा आएगा, एवं अगर आता है तो ये किससे रिलेट करेंगे? लेकिन अगर आता है तो हम किससे रिलेट करेंगे? सर, इन शब्दों को हम किससे रिलेट करेंगे? तो याद रखिएगा कि इन शब्दों का जो रिलेशन होता है, पहली बात, ये सभी शब्द बेटा समानार्थी हैं। ये सभी शब्द समानार्थी हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं ना पर्याय हैं, पर्यायवाची। ये सभी शब्द का एक ही मतलब होता है। इन शब्दों से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये सभी शब्दों का मतलब एक ही होता है। बस इन शब्दों को आपको पहले समझना है कि छोटे छोटे स्टेटमेंट पर कि समझेंगे सर तो कैसे हम इसको अटेम्प्ट लेंगे। अब जैसे मान लो मैं आपके सामने यहां पर एक पहला चार्ट ओपन कर दे रहा हूं। देखो, ये सारे के सारे जो शब्द है ना, मैंने आपको कह दिया कि किसी भी स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके लिए होता है। और ये जो सारे के सारे स्टेटमेंट होते हैं, ये व्यक्ति सेकंड पर्सन के लिए होता है, मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए होता है। यद्यपि, तथापि, जो कि, जो, इन सब शब्दों का प्रयोग करेगा। तो सर, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को हम कैसे समझेंगे? देखो, मान लो ये एक लाइन लिखा हुआ है कि अमित सुमन के बाएं दूसरे स्थान पर है, लेकिन नेहा के दाहिने दूसरे स्थान पर है। तो सर, यहां लेकिन का मतलब कौन होगा? तो आप देखिए, यहां पर लेकिन का मतलब क्या लिखा हुआ है। यहां पर लेकिन का मतलब क्या लिखा हुआ? लेकिन का मतलब है पहला व्यक्ति, और ये होगा इसका पहला व्यक्ति, यानी ये अमित की बात कर रहा है।
किसकी बात कर रहा है? अमित की बात कर रहा है। बहुत ध्यान से आप सर्कल को पूरा समझ लीजिए एक बार में, क्योंकि ये वीडियो आपके फेज 3 के जो एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। अच्छा, अब यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है? परंतु लिखा हुआ है। अब मुझे आप बताओ कि परंतु यहां पर किसके लिए होगा? कल्पना के लिए होगा या अमित के लिए होगा? तो सर जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो परंतु का मतलब क्या होगा? कल्पना के लिए होगा। किसी भी लाइन में अगर 3 व्यक्तियों का रिप्रेजेंटेशन होता है तो ये सारे शब्द जो हैं वो पहले व्यक्ति के लिए होते हैं और ये सारे शब्द जो होते हैं वो दूसरे व्यक्ति के लिए होते हैं। इन शब्दों के अलावा अब एग्जामिनर बाउंड्री डाक नहीं सकता है, क्योंकि आपको मैंने इतने सारे शब्द दे दिए हैं कि और एकदम एकदम अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि इन शब्दों से बाहर अब वो दूर दूर तक अनुमानित नहीं है कि वो दूर दूर तक जा पाए या इन शब्दों से बाहर भी कुछ यूज कर पाए। अब हम सीधे सीधे एक क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि सर इसके क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। अब जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई आप इस पहली लाइन को एडजस्ट करो। सपोज करिए कि 8 पर सर्कल आपसे पूछा है कि एक पंक्ति पर 8 लोग बैठे हैं और सभी का मुख केंद्र की तरफ है और ये सिंपल सी लाइन आपको दे दिया है। सिंपल सी लाइन, अगर आप इस लाइन को पार कर ले गए मतलब समझते हुए, तो इसका मतलब आप पूरा सर्कल बना लोगे। तो इस लाइन का मतलब क्या है? देखो कह रहा है अजय जो है वो विकास के दाहिने दूसरे स्थान पर है। पहली बात तो आपको यहां तक बैठाना है कि सबसे पहले आप किसको बैठाओगे? सर विकास को। तो आप विकास को यहां बैठा लीजिए। अब ये तो आपको पता होगा ना सर्कल में कि जब आप इस तरफ मूव करोगे तो ये सब क्या कहलाएगा? लेफ्ट कहलाता है। सर्कल में जब केंद्र की तरफ बात करें तो ये सब क्या कहलाता है? आपका लेफ्ट कहलाता है। और ये सब आपका क्या कहलाता है? राइट कहलाता है, मतलब कि दाहिना कहलाता है। अच्छा जी, अब आज और बात करते हैं। अजय को विकास के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा दिया तो विकास का दाहिना क्या होगा? विकास का दाहिना पहला और दूसरा। यहां पर आपने किसको बैठा दिया? अजय को बैठा दिया। अब ये बताओ शब्द क्या लिखा हुआ? अथवा। आप पीछे का चार्ट अच्छी तरीके से अगर प्रैक्टिस कर ले गए तो आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि इसका मतलब होता है ये पहला वाला व्यक्ति, अथवा का मतलब होता है अजय। मतलब इस अजय को जो हमें बैठाना है ना वो सुरेश के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठाना है। मतलब इस अथवा की जगह पर आप ये भी लिख सकते हो अजय, कि जो अजय है, ये जो अजय यहां पर बैठा हुआ है वो सुरेश के दाहिने तीसरा आना चाहिए। किसके दाहिने तीसरा आना चाहिए? सुरेश के दाहिने। तो अगर आप सुरेश को यहां पर बैठा दोगे, अगर आप सुरेश को यहां बैठाओगे तो देखो दाहिना पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। सर डन हमारा अरेंजमेंट। जब तक हमें मतलब नहीं पता रहेगा तब तक हम अरेंजमेंट कभी कर ही नहीं पाएंगे। लेफ्ट और राइट तो कॉमन सा बात है। सर सर्कल छूट क्यों रहे हैं बच्चों के? सर्कल इसी वजह से बच्चों के छूट रहे हैं क्योंकि इन शब्दों का नॉलेज उन तक पहुंच नहीं पाया है। जिसके पास नॉलेज पहुंचा था उसने अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया था। तो आप कभी मत भूलिएगा, फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं, जब भी कभी आपके सामने सर्कल आए फटाफट क्या करना है, इसको बैठा दीजिएगा। आपने यहां पर बैठा दिया, विकास के दाहिने बोल रहा है कितने स्थान पर? दूसरा। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यहां पर आपने किसको बैठा दिया? अजय को बैठा दिया। ये क्या लिखा हुआ है? अथवा। अथवा का मतलब होगा ये पहला वाला व्यक्ति यानी ये जो अजय है, और ये अजय किसके दाहिने तीसरा आना चाहिए? तो सुरेश के दाहिने। तो भाई सुरेश को जब तुम यहां बैठाओगे तभी तो ये इसके दाहिने तीसरा आएगा, पहला दूसरा और तीसरा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर क्लियर है। चलो अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं तो आप कैसे बनाओगे इसको? देखो यहां पर शब्द क्या लिखा है? परंतु। तो किंतु परंतु ये सब बातें होती हैं किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए। तो आप सबसे पहले किसको बैठाओगे? सीमा को। अच्छा, सीमा के बाएं पांचवें बैठाना है तो बायां क्या होगा भाई? 1 2 3 4 5। यहां पर आपने किसको बैठा दिया? श्रुति को। किसको बैठा दिया? श्रुति को। ठीक है। अच्छा, अब ये परंतु लिखा है, इसका मतलब कौन हुआ? श्रुति हुई। इसका मतलब ये श्रुति, श्रुति जो है वो शिवा के दाहिने दूसरी आनी चाहिए। तो श्रुति जो है वो शिवा के दाहिने दूसरी आनी चाहिए। तो आप शिवा को अगर यहां बैठाओगे तो दाहिना पहला, दाहिना दूसरा। खत्म बात, हमने प्लेसमेंट कर दिया। ऐसे ही वो आपको लाइन जोड़ जोड़ कर देता रहेगा और आपको क्वेश्चन बनाएगा। जैसे मान लो अगर हम एक कंप्लीट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अच्छा, एक यद्यपि आप जरूर देख लीजिए क्योंकि ये शब्द एक बार और पूछे जाने की संभावना है आपसे। ठीक है, सीमा के बाएं पांचवें स्थान। अब मान लो मैंने सीमा को यहां बैठा दिया, इसका बायां क्या होगा? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। यहां पर आपने किसको बैठा दिया? श्रुति को बैठा दिया। यद्यपि का मतलब होगा ये वाला व्यक्ति बात कर रहा है। यद्यपि, यद्यपि शिवा के दाहिने दूसरी है। तो शिवा के दाहिने दूसरी कौन है? श्रुति है। तो आप शिवा को कहां बैठाओगे? यहां पर बैठाओगे। शिवा के दाहिने दूसरी है।
बात क्लियर हो गई यहाँ पर? बात किया हो गई आप, सॉरी, शिवा जो है, सीमा जो है वो श्रुति के दाहिने दूसरी है, तो यहाँ पर आप किसको बैठाओगे डियर? शिवा को बैठाओगे, तो शिवा के दाहिने दूसरी कौन हो जाएगी? सीमा हो जाएगी। तो इन शब्दों का मतलब अगर आपको पता है तब तो आप अरेंजमेंट कर लोगे, अगर इन शब्दों का मतलब नहीं पता रहेगा तब अरेंजमेंट आपका कंप्लीटली छूट जाएगा बच्चे। तो मैक्सिमम केस में आप ये करिएगा कि आप इस टेबल को अच्छी तरीके से रट लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड्स को मैंने इसमें रख दिया है, अच्छी तरीके से रख लीजिएगा। यही सेम पीडीएफ मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दे रहा हूं, यहां से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। और जिस बच्चे तक संदेश पहुंच रहा है मेरा, मैं उससे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, फेज 3 में अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा क्वेश्चन में डिफिकल्टीज आता है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप प्लीज व्हाट्सएप नंबर पे मुझे वो क्वेश्चन जरूर भेजिएगा ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आगे आने वाले बच्चों के लिए बता सकूं और सभी बच्चों को ये अवेयर करा सकूं कि ऐसे क्वेश्चन के लिए भविष्य में आप तैयार रहिएगा। किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो सकता है। ठीक है, अब आइए हम जरा एक क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट जल्दी से। अब देखो, मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन ये है कि पी क्यू आर एस टी यू आर सिटिंग ऑन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, केंद्र से बाहर, फेसिंग आउट द सेंटर, फेसिंग आउट द सेंटर, बाहर की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर बाहर की तरफ बैठाना सिखा दो, तो मेरे भाई अगर एक बार आपने केंद्र के अंदर की तरफ बैठाना सीख लिया तो बाहर की तरफ बैठाना कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट और राइट को सिर्फ कन्वर्ट कर देना है। जो केंद्र से अंदर की तरफ लेफ्ट होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ जब बैठाओगे तो राइट कहलाएगा, सिंपल सी बात है। चलो अब इसको हम बैठाते, मान लो ये मैंने कितने ले लिए, 2 4 6 लोगों को ले लिया, ठीक है। सभी केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे अच्छी तरीके से। ये सभी के सभी केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं, मतलब इसमें अगर हम लेफ्ट राइट की बात करेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा आपका? ये पूरा पार्ट राइट कहलाएगा और ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? लेफ्ट कहलाएगा। मतलब इधर दाहिना इधर बायां। यही चीज अपोजिट हो जाता है जब केंद्र के अंदर तरफ होता है। अच्छा, अब पी क्यू के दाहिने चौथा है तो आप सबसे पहले किसको बैठाओगे? क्यू को। आपने क्यू को यहां बैठा दिया। पी क्यू के दाहिने चौथा है तो क्यू का दाहिना चौथा किधर चलेगा? देखो इधर एरो भाग रहा है ना, तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। यहां पर आप किसको बैठा दीजिए? पी को बैठा दीजिए। फिर उसके बाद क्या लगाया? मगर अब शब्द जब नहीं पता है तो क्वेश्चन छूट जाएगा। मगर एस के तुरंत दाहिने है कौन? ये क्यू या पी? तो मगर के लिए मैंने क्या बताया था? पी बताया था। पी जो है वो एस के तुरंत दाहिने है तो एस को यहां बैठा दीजिए। एस को आप यहां बैठा दीजिए। एस के तुरंत दाहिने कौन हो जाएगा? एस के तुरंत दाहिने कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। एस का दाहिना ये कहलाएगा, ये पूरा दाहिना कहलाता है। अच्छा, टी यू के सामने है, टी यू के सामने, अब सामने आप कैसे बैठा सकते हैं भाई? इसके सामने तो क्यू बैठा है, इसके सामने तो पी बैठा हुआ है, तो टी और यू को हम यहां तो कर दे सर, लेकिन टी और यू को यहां तो कर दे सर, लेकिन यहां पर बोल रहा है लेकिन मतलब क्या हुआ? ये वाला शब्द हुआ। तो टी जो है वो आर के बाएं दूसरा आना चाहिए। ये जो टी है तो आप आर को यहां जब बैठाओगे तभी तो ये बायां कहलाएगा। इसका आपसे पूछ रहा है क्यू के बाएं दूसरा कौन है, तो सर क्यू के बाएं पहला हो गया टी और दूसरा हो गया पी, मतलब आंसर क्या आना चाहिए था आपका? पी आना चाहिए था। विल बी योर राइट आंसर। ये टाइपिंग एरर है, इसको ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। देखो ऐसा ही संभावित प्रश्न आपका 2022 ग्रुप डी 17 अगस्त शिफ्ट 1 में आया था। जो बच्चा पेपर देके निकला उसने कहा सर मेरे शिफ्ट में स्पेसिंग आउट द सेंटर का क्वेश्चन पूछ लिया था। तो जो हुआ 17 से 24 तक उसकी बातें हम छोड़कर अगर आने वाले फेज 3 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कुछ बैक एक्सपीरियंस लेकर, पिछला अनुभव लेकर अगर हम तैयारी करेंगे ना तो ये स्टूडेंट का एक अवेयरनेस कहलाता है। ठीक है, कुएं का मेंढक बन के ही अगर हम रहेंगे सिर्फ तो फिर कुएं में ही तैर सकते हैं। थोड़ा उससे बाहर की जानकारी भी लेंगे तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब जैसे देखो किसी बच्चे ने मुझसे कहा कि सर एक वर्गाकार मेज का समझा दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। एक वर्गाकार मेज, अब देखो जैसे षटभुज पर आया तो इस शब्द को देखकर आप परेशान मत होइए। षटभुज का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे 6 भुजाओं की आकृति खींच लो। ठीक है, यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, सब केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, है ना।
अब इसमें क्या बोला, अजय महेश के दाहिने दूसरे स्थान पर, तो सबसे पहले आप किसको बैठाओगे, महेश को। महेश का दाहिना क्या होगा सर, महेश का दाहिना पहला और दूसरा, यहां पर आप किसको बैठाओगे सर, अजय को बैठाओगे। अब ये क्या लिखा है बेटा, अथवा। अब पता होना चाहिए ना आपको, ये शब्द का मतलब पता होना चाहिए। अथवा का मतलब क्या होता है, मतलब ये बात कर रहा है अजय का। ये जो अजय है ना बच्चे, वो कमल के बाएं दूसरा आना चाहिए, तो कमल को हम यहां बैठा देंगे। सो सिंपल टू सॉल्व इट, कमल के बाएं दूसरा आ गया। नेहा कमल के तुरंत दाहिने हैं, तो नेहा को आप यहां बैठा दीजिए, जो कि कमल के तुरंत दाहिने हैं। परंतु 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 मतलब क्या हुआ, परंतु मतलब नेहा, नेहा जो है वो सुधा के बाएं दूसरे स्थान पर है। ये जो नेहा है वो सुधा के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखो इसी में कांड हो जाता, जो बच्चा यहां पर बैठा देता, इतने में ही कांड हो जाता। तो सुधा को यहां बैठा दीजिए, एक नया व्यक्ति यहां पर कोई आएगा, क्या पूछ रहा है, तो नेहा के बाएं दूसरा कौन है, भाई नेहा ये रहा, नेहा ये रही, नेहा के बाएं पहला कमल है, नेहा के बाएं कोई अननोन सा नया व्यक्ति होगा, और वो क्या दिखाई दे रहा है, विकास दिखाई दे रहा है, तो विकास विल बी द राइट आंसर। तो अब मैं आशा करता हूं कि इस छोटे से टाइम पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया और जो शब्द मैंने आपको बताया, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आया होगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि जिनका भी फेज 3 में एग्जाम है उनसे छूटना नहीं चाहिए। आप लोग क्या करते हो कि मुझे ज्ञान मिल गया, बस इसको बटोर के हम रख लेते हैं, दूसरे को हम क्यों दें, ऐसा मत करिए। उसे भी ज्ञान दीजिए, ठीक है, उसे भी ज्ञान दीजिए, उसको भी पता चलना चाहिए इन शब्दों का मतलब क्या है। हो सकता है वो किसी और सेगमेंट में कमजोर हो, और आप इस सेगमेंट में कमजोर थे, आपका भी अच्छा हो गया, उसका भी अच्छा हो गया, सबका कंप्लीट हो, सबका सिलेक्शन होना चाहिए भाई। हम तो ये समझते हैं जितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उस सबका सिलेक्शन होना चाहिए, जो नहीं भी जुड़े उनका भी सिलेक्शन हो, लेकिन नॉलेज तो सब तक पहुंचना चाहिए ना। एक बढ़िया कंपटीशन का माहौल ले आइए, उसके बाद उसमें कॉम्पिटिट करिए, तब लगता है, दिल खुश होता है कि हाँ भाई हमने मेहनत किया था, उसके हिसाब से हम आंसर पाए। तो ये क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है संभावित ग्रुप डी का 2022 24 अगस्त शिफ्ट के आधार पर, इसको छोड़कर अगर बात करते हैं हम, ठीक है, वैसे इसको भी लगा सकते हैं, छोड़ने की बात ये नहीं कि हम छोड़ रहे हैं। और ये देखो, एक आपसे पूछा गया है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, जब दक्षिण दिशा में आप बैठा रहे हो तो ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। कितने लोगों को बैठाया, 7 लोगों को, तो 3 और 3 6 और 1 7, 7 लोगों को बैठाया। इसमें याद रखिएगा, इधर तरफ आप चलोगे, इस तरफ अगर आप बैठाते हो तो ये लेफ्ट बैठा रहे हो, और इधर बैठाते हो तो आप राइट बैठा रहे हो। जैसे मान लो हम इसको सॉल्व करें, जैसे बी है तो सबसे पहले आप बी को स्टार्ट करोगे, बी के दाहिने दूसरा है ए, बी के दाहिने दूसरा, मान लो मैं बी को यहां से स्टार्ट करता हूं, तो बी का दाहिना पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो यहां पर आप ए को बैठा दीजिए। अब ये लेकिन शब्द जो आया है वो किसके लिए होगा, लेकिन सी के तुरंत दाहिने है, तो लेकिन कौन, ए या बी, लेकिन मैंने बताया ना कौन, तो लेकिन सर ए, किसके दाहिने, सी के तुरंत दाहिने। तो देखो अरेंजमेंट कितने प्रेम से हो रहा है। डी पंक्ति के एक छोर पर है, एक ही छोर बचा सर, यहां बैठा दो। डी पंक्ति के एक छोर पर है, अथवा ई के बाएं तीसरा है। अब ये ई के बाएं लेफ्ट साइड में तीसरा, तो ई के बाएं तीसरा आ गया, सिंपल सी बात है। एफ ई का पड़ोसी है, एफ जो है वो ई का पड़ोसी है, एक व्यक्ति बच रहा है, कितने लोग हैं, 7 लोग। ए बी सी डी ई एफ, तो जी बैठा दीजिए। पूछ क्या रहा है, ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो ये रहा ए, ये रहा एफ, बीच में कितने हैं, 3, तो ये रहा आंसर। जब हमें इन सारे शब्दों का मतलब पता होगा तो हमारे लिए एवरीथिंग विल बी इजी, बहुत सीधा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। जब हमें मतलब ही नहीं पता रहेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिएटिव, मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि इस पर भी सेट करके देखें, इस पर भी सेट करके देखें। सेट तो हो गया मान लो, लेकिन है तो गलत ना। जो प्रमाणित है, जो चीजें वास्तव में है, उसी के आधार पर अगर आप चलोगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से आप बैठा सकते हो। तो आप सभी लोग इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से रट लीजिए, एकदम अच्छी तरीके से। और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क, और इस कमेंट बॉक्स पर सभी लोग इसका आंसर जरूर मेंशन करेंगे। मैं सबका आंसर चेक करता हूं, बहुत खुशी मिलती है जब आपके आंसर मैं एकदम सही देखता हूं। लाइक भी मैं करता हूं आपके आंसर को। कुछ बच्चे कुछ पूछते हैं तो उसमें मैं कॉमेंट भी जरूर करता हूं, आप उस रिप्लाई को पढ़ सकते हैं। और इस पूरे शीट का जो भी मतलब समरी है, जो मतलब पहला है, अगर आपको चाहिए तो वो आप इस चैनल से ले सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, राइट। आपका पेपर जो फेज 3 में होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन आपके पास आए थे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके डालिएगा कि सर ये चीजें आई थी या नहीं आई थी, ये भी बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैक्सिमम शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।